शिव योग कहता है, क्यों तुमने ये शरीर धारण किया? तुम स्वयं अनंत हो। यू ऑल आर इनफाइनाइट। और ये तथ्य सभी धर्म बोलते हैं, खाली सनातन नहीं बोलता, खाली शिव योग नहीं बोलता। एवरी रिलीजन सेज द सोल इज इनफाइनाइट, गॉड इज वन and every being is originated from that God. वही अनंत, वही सच्चिदानंद, वही स्वयं मैं हूं। इस शरीर क्यों धारण किया? क्योंकि जो मैं हूं उसको मुझे अनुभव करना है। जो मैं हूं उसको अनुभव करने के लिए मुझे एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम है तुम्हारा शरीर। तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा है। ये माध्यम है जो तुमने क्रिएट किया, जिससे तुम उस अनंत को जो तुम स्वयं हो उसको अनुभव कर सको। वो जो सच्चित आनंद जो स्वयं तुम हो उसको तुम अनुभव कर सको। इस बात से तो एक चीज साफ हो गई कि तुम्हारा जन्म दुख भोगने के लिए नहीं हुआ। जो लोग बोलते हैं ना कि जन्म लिया है तो दुख तो लगा ही रहेगा, ये अज्ञानी की बात है, ये उस हताश व्यक्ति की बात है, उस कमजोर व्यक्ति की बात है जिसको पूरा ज्ञान नहीं है। तो उसने कहा चलो अब मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, इसके ऊपर एक वक्तव्य कर दिया जाए, इसके ऊपर एक टिप्पणी कर दी जाए, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट कर दी जाए, और इसके ऊपर एक कथन कर दिया जाए, और लोगों से कहा जाए विश्वास करो क्योंकि मैंने कुछ नहीं पाया, तुम्हें कुछ भी नहीं पाना। मैंने दुख भोगा, तुम्हें भी भोगना चाहिए। पर यह सत्य नहीं है। ये जो मैंने कहा इस बात से एक ही चीज दर्शाती है कि दुख भोगने के लिए तुम्हारा जन्म कब हुआ? When you are a Satchitanand, when you are infinite and you want to experience the self, where is the sorrow in Satchitanand? Where is the pain in Satchitanand? Where is resentment in Satchitanand? Where is anger in Satchitanand? Where is suffering in Satchitanand? अभाव कहां है सच्चिदानंद में? क्योंकि वो तो पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदम्, वो तो पूर्ण है। इसलिए ये कथन शिव योग में पहली चीज गांठ बांध के सुनना कि तुम्हारा जन्म दुख भोगने के लिए नहीं हुआ। What is the very purpose of your life? तुम्हारा जन्म का उद्देश्य क्या है? कुछ भी हो, दुख भोगना नहीं है, अभावों को भोगना नहीं है, परेशानियों को भोगना नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बताना चाहूंगा कि तुम अपने जन्म लेने के उद्देश्य से पथभ्रष्ट हो रहे हो। वो व्यक्ति जो बोलता है मैं बहुत दुखी हूं और संसार बुरा है, संसार ना अच्छा है ना बुरा है। ये तो मन एक दर्पण है, और उस दर्पण में तुम अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हो। बहुत से लोग आनंदित हैं, बहुत से लोग दुखी हैं। तो जो आनंदित है उनके लिए संसार अच्छा है, जो दुखी है उनके लिए संसार बुरा है। तो संसार दो तरीके का नहीं हो सकता, वो तो एक ही होना चाहिए। इसका मतलब मेरा देखने का एंगल गलत है। समवेयर आई एम गोइंग रॉन्ग। इसलिए ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको आप सेल्फ एनालिसिस करना। इफ समथिंग रॉन्ग is happening in your life, it is the time for you to do the self analysis। तुम्हें स्वयं का
विश्लेषण करना होगा, अपने से पूछना होगा, मेरा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, मैं क्या अनुभव करने आया हूं। क्योंकि ये प्रश्न तुम्हें उस अनंत तक ले जाएगा, उस अनंत तक जब तुम अनंत थे, जब तुम स्वयं सच्चित आनंद थे, जब तुम स्वयं वही परब्रह्म थे। और उसी को अब तुमने अनुभव करना है इस शरीर के माध्यम से। ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य जो है उसके जीवन में अनेक अभाव हैं, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही वो सिद्धत्व को प्राप्त होता है उसके बाद उसके प्लैनेटरी पोजीशन का कोई मायना ही नहीं, उसके भाग्य का कोई मायना ही नहीं, वो तो परम आनंद की चेतना में चला गया। वही मनुष्य है, वही सब कुछ है, वही संसार है। उसकी कॉन्शियसनेस हैज रिजन एंड ही हैज अचीव्ड द फाइनल असेंशन ऑफ शिव योग। उसने उस शिव योग की आखिरी सीढ़ी तक उसने अपने को पहुंचा लिया। अब भले ही जन्म पत्री कहती हो कि इतने से इतने समय इसको प्रियजनों का प्यार नहीं मिलने वाला, वहां पता लगता है कि प्रियजन छोड़ो, सारा संसार उससे प्यार कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। कि अब जो है धन का अभाव है, धन का अभाव छोड़ो, लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये बोले तो मैं कितना पैसा बरसा दूं। जन्म पत्री बोल रही है कि ये इतने से इतने समय बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन रहेगी। मेंटल टेंशन छोड़ो, वो तो इतने बड़े आनंद में है कि स्ट्रेस क्या होता है वो भूल ही चुका है। इज ओनली इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। यानी कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूं।